हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट की। जहां दोस्तों कुछ दिन पहले यानी कि कुछ महीनों पहले जब टेस्ट क्रिकेट चल रही थी, जिस तरह से रूट बल्लेबाजी कर रहे थे, शतक पर शतक लगा रहे थे, शतक पर शतक लगा रहे थे। विराट कोहली के शतक नहीं आ रहे थे, स्टीव स्मिथ के भी शतक नहीं आ रहे थे, लेकिन केन विलियमसन और जो रूट शतक पर शतक लगा रहे थे। ऐसा क्या होगा कि रूट की बल्लेबाजी इस समय फेल दिखाई दे रही है। 7-8 कुछ टेस्ट हो चुके हैं उनके, कोई बड़ा स्कोर नहीं आ रहा है, ना ही 50 आ रही है। इसका कारण क्या है, इसकी वजह क्या है, आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जो रूट एक ऐसे बल्लेबाज थे, क्योंकि वो अपने बल्लेबाज को टाइम लेकर खेलने वाले बल्लेबाज थे। अपना पहले खुद को सेट करते थे, उसके बाद शॉट खेलते थे। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में हमेशा से ही देखा गया, टेस्ट क्रिकेट में टाइम लेना जरूरी होता है। लेकिन जिस तरह से इंग्लैंड को एक कोच ब्रेंडन मैकुलम ज्वाइन किया है, उसके बाद जब बेन स्टोक्स कैप्टन बने हैं, जब से उनके दिमाग में एक बात बैठ चुकी है कि बेसबॉल बेसबॉल यानी कि हर प्लेयर को अटैक करके खेलना है। ऑलमोस्ट 4-5 के इकोनॉमी से रन बनाने होंगे, या फिर उससे भी ज़्यादा इकोनॉमी से रन बनाने होंगे। क्योंकि वो चाहते हैं कि टेस्ट में रिजल्ट निकले। रिजल्ट तो ज़रूर निकलेगा, क्योंकि आप T20 का जो दौर चल रहा है उसमें रिजल्ट टेस्ट में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि टेस्ट ड्रा होने वाला नहीं है। क्योंकि कोई भी बल्लेबाज उतना पेशेंस नहीं बता रहा। स्पेशली रूट ऐसे बल्लेबाज थे, वो टाइम लेकर खेलते। इस बेसबॉल के चक्कर में उन्हें हिट करने को बोला जा रहा है। जिस तरह से वो हिट करने के चक्कर में आउट हो रहे हैं, कभी कभी तेज खेलने की कोशिश करने में कोई बल्लेबाज आउट होता है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन जिस तरह से टीम सिलेक्शन उन्हें दिमाग में बैठाया गया है कि बेसबॉल बेसबॉल यानी कि अटैक करके ही खेलना है। ऐसा नहीं होता कि हर बल्लेबाज की क्रिकेट खेलने की शैली अलग होती है। ऐसा नहीं हर आते ही कोई भी बल्लेबाज आड़े तिरछे शॉट नहीं लगा सकता। हो सकता है कि किसी बल्लेबाज के पास कुछ और काबिलियत हो, किसी बल्लेबाज के पास कुछ और काबिलियत हो, लेकिन सभी को अगर कंबाइन करके बोल दिया जाए कि सबको अटैक करके ही खेलना है, कोई भी बल्लेबाज पेशेंस से या फिर टाइम लेकर नहीं कर सकता। तो इस वजह से रूट की बल्लेबाजी पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है। और मैं इस चैनल के जरिए बोलना चाहूँगा, रूट की यहाँ से टेस्ट करियर खत्म हो सकता है। जहाँ तो ये अपडेट आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि रूट के रन ही नहीं आ रहे। जिस तरह से वो अभी उनकी ज़्यादा कुछ एज नहीं है, लेकिन फिर उनके रन इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि बेसबॉल का मतलब ही है कि अटैक करके खेलना है। और उनके खेल में दिखाई भी जाता है, कभी कभी वो 400-500 भी रन मार देते हैं, कभी कभी 200-150 के अंदर भी ऑल आउट हो जाते हैं, कभी कभी 100 के अंदर भी ऑल आउट होते हैं, देखा गया है। इसका वो यही एक रीज़न है कि बेसबॉल के चक्कर में रूट की बल्लेबाजी फ्लॉप हो रही है, और रूट बल्लेबाजी सही से नहीं कर पा रहे। और उन्हें ज़्यादा लोड इसलिए गेंदबाजी पर भी दिया गया है, ज़्यादा वो गेंदबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि स्पेशली उनकी टीम में ज़्यादा स्पिनर नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें पार्ट टाइम स्पिनर से ज़्यादा रोल दिया जा रहा है कि वो स्पिन गेंद ज़्यादा फेंके। ये तो अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से उन्हें अटैक करने के लिए बोलेंगे तो रूट स्पेशली ज़्यादा अटैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कैलिबर के क्रिकेटर ही नहीं है। क्योंकि हर क्रिकेटर की शैली खेलने की अलग होती है, रूट की भी अलग शैली है। लेकिन रूट को जो उनका खेल था इस बेसबॉल के चक्कर में वो टोटली फ्लॉप हुआ है, और डेफिनेटली कुछ और मैचों में इनका फ्लॉप शो जारी रहा तो ये टेस्ट टीम से भी बाहर हो सकते हैं। इससे पहले जब वो ओडीआई और टेस्ट खेलते थे, उनका एवरेज और स्ट्राइक रेट काफ़ी बेहतर था। लेकिन इंग्लैंड ने उन्हें ओडीआई में और टेस्ट सीरीज T20 सीरीज से भी बाहर कर दिया है, क्योंकि वो जो इतना अटैकिंग शॉट नहीं खेल सकते। क्योंकि जनरली उन वन डाउन या फिर टू डाउन बल्लेबाजी करने आते हैं, और वहाँ पर ये परफेक्ट उनकी टीम में नहीं बैठ रहे थे। इयान मॉर्गन की टीम में आने के बाद जब से रूट टीम से बाहर चल रहे हैं, और जिस तरह से वो बल्लेबाजी तो ठीक ठाक करते थे, वो ओडीआई में उनका एवरेज भी बेहतर है, लेकिन ओडीआई वो ज़्यादा खेलते हुए नहीं दिखाई देने। इसी के चलते वो टेस्ट में ज़्यादा खेलते हैं, और इंग्लैंड स्पेशली टेस्ट में ज़्यादा खेलता है, तो उन्हें वहाँ पर मौका मिलता था। लेकिन जिस मौका मिलने के बाद अगर उन्हें एक माइंड में बैठाया गया है कि आप फास्ट खेलिए, फास्ट खेलने में विकेट जाते ही हैं। टेस्ट क्रिकेट ही 5 दिन का इसलिए रखा गया है क्योंकि हमें हर एक प्लेयर की पेशेंस टेस्ट करनी होती है। और इसके चक्कर में अगर बेसबॉल बेसबॉल कर अगर आप विकेट अगर किसी बल्लेबाज का क्रिकेट और करियर ख़त्म करने के चक्कर में डेफिनेटली इंग्लैंड यहाँ तक पहुँच चुका है। अब यहाँ से ये देखना होगा कि इंग्लैंड कितनी देर यानी कि रूट कितनी देर सर्वाइव कर पाते हैं इस टीम में। ज़्यादा तो नहीं लगता कि वो सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि उनका स्कोर 25-30, 20-25 के ऊपर जा ही नहीं रहा है। एक बेस्ट प्लेयर जो कि टॉप फॉर्म में आता है, अच्छी बल्लेबाजी करता है, अगर उसका स्कोर 20-25-30 रह रहा है तो काफ़ी ऑर्डिनरी से आंकड़े लगते हैं। क्योंकि एक जब वो बल्लेबाजी करते थे तो लंबे शतक मारते थे और लंबा खेलना जानते थे। लेकिन
ये बेसबॉल के चक्कर में उनके रन भी नहीं बन रहे और बेसबॉल के चक्कर में उनका करियर भी खत्म होने के कगार पर है। यहाँ तो हम आपको अपडेट दे रहे थे। अगर आपको अपडेट अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाए और अपने दोस्तों या फ्रेंड के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि इस पर लेटेस्ट क्रिकेट की अपडेट आती रहती है। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय दोस्तों।